अपना को भगवान मानना कोई गलत बात नहीं है। वेदों में कहा गया सो अहम अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म तत्तमसि, सब भगवान का रूप है। तो वेद केवल अपना को ही भगवान मानता था, जनता को नहीं। वो जनता को अपना नौकर अपना सेवक मानता था, जब मैं भगवान हूं और ये मेरा सब सेवक है, नौकर है। जो केवल देखो यहां दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है अपना को भगवान मानना और समाज को अपना नौकर मानना, सेवक मानना। और एक सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत क्या है? समाज को भगवान मानना, समाज को भगवान मानना और अपना को समाज का सेवक मानना। ये दो सिद्धांत है। एक है रावण सिद्धांत और एक है हनुमान सिद्धांत। रावण केवल अपना को भगवान मानता था, समाज को अपना नौकर मानता था। जो अपना को भगवान मानेगा, समाज को अपना सेवक मानेगा, उसका अहंकार बढ़ेगा और अहंकार बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति रावण और कंस बन जाएगा। और जो व्यक्ति समाज को भगवान मानेगा और अपना को सेवक मानेगा, समाज का सेवक हूं, और उसका अहंकार गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा और अंतिम में वो व्यक्ति हनुमान ही बन जाएगा। ये वैष्णव सिद्धांत है। तो श्री बेन को ऋषि लोग मार दिए, उसके शरीर का मंथन किया गया और उसी से श्री पृथु भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु, इनके पत्नी के नाम है अर्षि। इस प्रकार ये पृथ्वी का सम्राट बने और 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अंत में ये भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान दिया गया है। पुरंजन पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनः। ध्यान देना, पुरंजन नामक एक व्यक्ति था, उसका नाम था पुरंजन। एक बार वो हिमालय में गया शिकार करने के लिए। तो वहां पर पुरंजनी नामक की एक स्त्री रहती थी, उसका नाम है पुरंजनी। देखो ये सब मीर्तना से आए हैं। मीर्तन वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। तो ध्यान देना। तो श्री पुरंजन मीर्तन वाले बहुत लेट में आए। गढ़वाल कृष्ण और मीर्तना मैं इनको शुरू से याद कर रहा, जब से आया। गढ़वाल कृष्ण से कुछ वरिष्ठ व्यक्ति आते थे, मीर्तन के लोग बहुत लेट में दर्शन दिए। चलो कैसे भी आए, तो ध्यान देना। तो श्री पुरंजन वह पुरंजन के साथ शादी किया। तो पुरंजन और पुरंजनी ये जिस नगर में रहते थे, वो नगर में 9 दरवाजा थे, 9 दरवाजा। और उसी नगर में एक 5 फन वाला सर्प वो हरदम घूमता था नगर की सुरक्षा करने के लिए।
परंतु पुरंजन पुरंजनी का गुलाम था। पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन रोता था, पुरंजनी चलती थी तो पुरंजन चलता था, पुरंजनी खाती थी तो पुरंजन खाता था, पुरंजनी सोती थी तो पुरंजन सोता था। इतना ये स्त्री का गुलाम था। अंत में पुरंजन मरते समय में अपनी स्त्री का याद करके मरा। तो मरने के बाद में ये स्त्री बन गया। देखो, स्त्री का याद करके मरेंगे तो स्त्री बनेंगे, पुरुष का याद करके मरेंगे तो पुरुष बनेंगे, कुत्ता बिल का याद करके मरेंगे तो कुत्ता बिल बनेंगे, और भागवत का याद करके मरेंगे तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। तो पुरंजन मरने के बाद में स्त्री बन गया और इसका नाम रहा विदर्भा कुमारी। इसकी विवाह एक मलध्वज नाम का राजकुमार के साथ हुआ। तो जरा नाम की एक स्त्री थी, उसके नाम है जरा, और वो सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई भी शादी नहीं करता था। और वो सबके साथ शादी करना चाहती थी। तो वह जरा नाम की स्त्री चंडवेग को अपना भाई बना करके उससे 360 सेना, 360 सिपाही लिया और मलध्वज के ऊपर हमला किया और वो मलध्वज को मार दिया। मलध्वज की पत्नी विदर्भा कुमारी अपने पति के शरीर को गोदी में लेकर के अब उस स्मशान में रो रहे हैं। उस समय अभिज्ञात नाम का एक व्यक्ति उसको समझा रहा है, आप क्यों रोती हैं? आप मुझे कैसे भूल गई? जब से आप मुझे भूल गई तब से आपके ऊपर संकट आया। ये प्रकरण भागवत में 11 अध्याय में दिया गया है। मैं इसको छोटा करके बता रहा हूं जो आप इसी प्रकरण को समझे, कि उसको लंबा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको छोटा कर दिया गया। इसका मूल अर्थ क्या है वो ध्यान देकर सुने। पुरंजन और पुरंजनी, पुरंजन पुरुष है और पुरंजनी स्त्री है। तो पुरंजन कौन है ना? पुरंजन मन है। आपका जो मन है वही पुरुष है। और पुरंजनी कौन है ना? बुद्धि है। बुद्धि स्त्री है, मन पुरुष है। पुरंजन ये पुरंजनी, ये जिस नगर में रहते थे वो नगर क्या है ना? वो नगर ये शरीर है, देह है। ये देह ही नगर है। उसी नगर में 9 दरवाजा थे। तो शरीर में 9 दरवाजा है, 2 आंख, 2 कान 4 हो गया, 2 नाक 6 हो गया, मुख 7, मल और मूत्रद्वार ये 2, इस प्रकार 7, 2, 9 दरवाजा सबके शरीर में होता है। और उसी नगर में 5 फन वाला सर्प घूमता था नगर के सुरक्षा करने के लिए। तो 5 फन वाला सर्प क्या है ना? शरीर के भीतर में 5 प्रकार की वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इस सबके भीतर में ये 5 प्रकार की वायु होते हैं। जैसे आप नाक में सांस लेते हैं तो ये छाती तक जाता है, इसका नाम है प्राण वायु। ये दिखाई नहीं देता है, ये सांस ही राम है, सांस ही कृष्ण है, सांस ही शिव है। और छाती से लेकर के नाभि तक इसका नाम है समान वायु। नाभि, नाभि से लेकर के मलद्वार तक इसको बोलते आपान वायु। भोजन को पचाना, जो भोजन आप खाते हैं उसको पचाना,
ये है उदान बाई का काम है। और बोलना, आँख का पलक गिराना, ये है बयान बाई के काम। तो शरीर के भीतर में, सबके शरीर में ये 5 प्रकार की वायु होते हैं। और जरा कौन है? वो जरा नाम की स्त्री जो सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी करता था नहीं। तो जरा कौन है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। माने कोई भी वृद्ध बनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति का भीतर में सोच रहता है कि मैं युवक बन करके रहूंगा, सबका अंदर में सोच रहता है। तो जरा के साथ शादी करना कोई नहीं चाहता है, माने कोई वृद्ध बनना नहीं चाहता है। परंतु न चाहने पर भी वो धीरे 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 बूढ़ा हो जाता है। और चंडवे, वह जरा नाम की स्त्री चंडवे को भाई बना करके उससे 360 सिपाही लेता है। तो चंडवे कौन है? चंडवेग है मृत्यु, चंडवेग है काल, मृत्यु। मृत्यु के 360 सिपाही है। तो मृत्यु के 360 सिपाही कौन है ना? 1 साल का 360 दिन होता है, समझिए। 1 वर्ष का 365 दिन होता है। और ये चंडवे क्या करता है? ये मृत्यु है, इसका 360 सिपाही है, और ये एक एक दिन खा जाता है। ये हमारी आयु से ये एक एक दिन खा जाता है। अच्छा, हम लोग को सोचते हैं जब 5 साल के थे, 10 साल को हो गए, 20 साल को हो गए, 50 साल को हो गए। हम 50 साल के नहीं हुए हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। हम 50 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए, हम 60 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए, हम 40 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए। अच्छा, हम लोगों का मन में सोच रहता है कि भाई हम बड़े हो रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। और अंतिम में मृत्यु हमको मार देता है। तो चंडवेग मार दिया किसको? मलयध्वज को। और मलयध्वज की पत्नी विदर्भा कुमारी स्मशान में जाके रो रहे हैं। तो अभिज्ञान तो उसको समझाता है। अभिज्ञान कौन है ना? भगवान है। अभिज्ञान कह रहा है आप मुझे कैसे भूल गई? जब से आप मुझे भूल गई तब से आपके ऊपर संकट आया। देखो, हम लोग का सच्चा मित्र भगवान है। भगवान सबके मित्र है। भगवान सबके पास में हरदम हर समय में रहते हैं। और हम लोग भगवान को जो हरदम साथ में रहता है उसको हम अपना मानते नहीं है। हम स्त्री को अपना मान लेते हैं, हम बच्चों को अपना मान लेते हैं। देखो, आज आप शादी कर लिया तो स्त्री को अपना माना, पति को अपना माना। जब आप शादी नहीं किए थे फिर आप किसके थे? बच्चा जन्म लिया तो बच्चा को अपना मान लिया। जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था फिर आप किसके थे? तो भागवतकार कहते हैं आप पति के नहीं हैं, आप स्त्री के नहीं हैं, आप बच्चों के भी नहीं हैं, आप घर वालों के भी नहीं हैं। आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आप सिर्फ भगवान के ही हैं। और ये आपके भीतर में बैठना चाहिए। जब आप भगवान के हो जाएंगे तो फिर उसका एक आनंद अलग है। आपके ऊपर कभी भी
कोई भी समस्या, टेंशन, चिंता आ ही नहीं सकता। और हम लोग जब सत्संग करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, धीरे 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 भगवान के प्रति हमारी भीतर में अपनत्व आएगा। श्री ये प्रसंग को ये इस प्रकार तरीका से ये दिया गया है। अब ध्यान देना, श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी आगे समझा रहे हैं। भूगोल खगोल का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। एक बार श्री देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अपनी पत्नी सची के साथ बैठे थे। इंद्र के आमने सामने और सब देवता लोग बैठे, अर्थदेव, कामदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवनदेव, वरुणदेव सब बैठे। तो वहां पर गुरु बृहस्पति आए। तो बृहस्पति को देख करके सब देवता लोग खड़े हो गए, परंतु इंद्र खड़े नहीं हुए। वो क्या किए, अपनी पत्नी से वो बात करते रहे। तो गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, बृहस्पति चले गए। तो देवता लोग बोले, महाराज गुरु जी आए और आप उनका स्वागत नहीं किया। तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। देखो, तो श्री देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति को मनाने के लिए गए। देखो, जो दूसरे को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज के सामने झुक जाता है वही बड़ा होता है। सुता दूसरे के सामने झुकने से आपको 4 लाभ मिलेगा। आप सबको प्रणाम करो, सबके सामने झुको, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप सबके सामने यदि झुकेंगे, पहले तो आपका आयु बढ़ेगा, दूसरे में आपकी धन भी बढ़ेगा और यश भी बढ़ेगा और आप निरोगी भी रहेंगे। झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकरत मृदा की पहचान होती है। तो श्री गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए, तो इंद्र गुरुहीन हो गए। तो इंद्र ने क्या किया, श्री विश्वरूप को गुरु बना करके और विश्वरूप से वो नारायण कवच प्राप्त किया। तो विश्वरूप के पिता ब्राह्मण है और मां राक्षसी है, फिर भी ब्राह्मण कहलाया। देखो, कोई छोटे जाति की कन्या यदि बड़े जाति में शादी करती है, उसका जो बेटा होगा वो बड़े जाति के पर माना जाएगा। परंतु कोई बड़ी जाति की कन्या, कोई ब्राह्मण की कन्या यदि छोटे जाति में शादी करती हैं, उसका जो बेटा होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो
सूत कहलाएगा। तो ये जो विश्वरूप, इसके पिता ब्राह्मण है और मां राक्षसी है, फिर भी ये ब्राह्मण कला है। और नारायण कवच यही दिया था इंद्र को। तो ये अपने माता पिता दोनों को आहुति देता था। तो इंद्र नाराज होकर के इसका मस्तक काट दिया, जिसकी मां राक्षसी है और एक राक्षस की आहुति दे रहा है। तो जब त्वष्टा को मालूम पड़ा जे इंद्र मेरे पुत्र विश्वरूप का मस्तक काट दिया है, तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से वृतासुर नाम का एक राक्षस जन्म लिया और वो वृतासुर इंद्र को मारने के लिए आया। इंद्र और वृतासुर में दोनों में युद्ध होने के लिए जा रहा है। तो आकाश में भगवान नारायण आकाश मार्ग में खड़े हैं और इंद्र को नारायण भगवान का दर्शन नहीं हुआ, परंतु वृतासुर को हुआ। तो वृतासुर यहाँ कई श्लोक में भगवान का स्तुति किया है। अहम हरि तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितासि भूयः। वृतासुर कहा, हे भगवान, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए। अच्छा, समझे हैं। आइए, श्री विजय बाबू के समझे हैं, इनके लिए खुद जोरदार से करताल का स्वागत कीजिए। बोलो बोलो। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो बेटा है सालू, उसके ये समधी साहब हैं, उसके ये ससुर साहब हैं श्री महेश जी अग्रवाल, मथुरा से आए हैं और श्री महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। साथ में मेरा और आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज जी के सामने, महाराज जी के सानिध्य में आप और हम सभी को इनका सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मैं आग्रह करता हूं कि ये सबसे प्रथम हमारे पूजनीय तिवारी जी पंडित जी का स्वागत करें और दुपट्टा उड़ा करके उनका आशीर्वचन ग्रहण करें। काट दे, नहीं दे, नहीं दे। शंकर बाबा कहाँ हैं? शंकर बाबा कहाँ हैं? कृपया मंच पर आए। शंकर बाबा
माला पहनाए ने माला। हाँ, तो अब इसी क्रम में ये हमारे सभी महाराज जी के साथ जो आए हुए हैं उन सभी का सम्मान हो चुका है। अब मैं यहाँ मौजूद वरिष्ठतम श्री तिवारी जी, मथुर प्रसाद जी तिवारी हमारे गुरुदेव, चाहता हूँ वो आगे आए अपना सम्मान ग्रहण करें। ये मुझे अपार खुशी है। मैं इसके बाद श्री बाबूलाल जी शर्मा जो हमारे गांव के हैं, हमारे पिता तुल्य हैं सभी ये, तो मैं आग्रह करता हूं ये हमारे समधी साहब से सम्मान प्राप्त करें। ये बड़ा अच्छा मौका है तो ये सम्मान प्राप्त करें। और इसके बाद हमारे श्री चाचा जी श्री ब्रजमोहन जी उपाध्याय आवे और सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्री विनोद जी तिवारी आए और सम्मान प्राप्त करें। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्री सुनहरी लाल जी आए और सम्मान प्राप्त करें। और इसके बाद श्री भैया भगवती प्रसाद जी शर्मा जो महाराज जी के विशेष प्रेमी हैं। महाराज जी जानते हैं इससे रिला रहे, बहुत दिन सानिध्य में रहे महाराज जी के में। भाई साहब श्री हरिशंकर जी उपाध्याय आवे और सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद पंडित जी कुड़वारा वाले पंडित जी बैठे हुए, कुड़वाड़े वाले पंडित जी आए और सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद मृताना से आए हैं जो भगत लोग, वो मैंने 3 लोगों को देखा है, शायद 3 ही आए हैं और तीनों ही आए और सम्मान प्राप्त करें। मृताना से तीनों आए, तीनों, कोई संकोच नहीं है इसमें, ना मुंह पता ना, कोई संकोच नहीं है इसमें, ये सम्मान है। आज आप आए हो, तीनों लीजिए। इसके बाद हमारे भाई श्री राम प्रकाश जी शर्मा, भाई साहब श्री रामहरि जी शर्मा महाराज जी के विशेष प्रिय हैं। श्री रामहरि जी भाई साहब आवे और सम्मान प्राप्त करें। श्री राजेश जी शर्मा पप्पू शर्मा आवे अपना सम्मान प्राप्त करें। भैया पंकज तिवारी कहाँ है? पंकज तिवारी जी आवे सम्मान प्राप्त करें। पंकज तिवारी जी, हाँ, डॉक्टर कन्हैयालाल जी उपाध्याय, मैं निवेदन करता हूं कि वो आगे आवे। डॉक्टर कन्हैयालाल जी उपाध्याय सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर कन्हैयालाल जी उपाध्याय, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे गांव के, महाराज जी परिचित हैं, सम्मान प्राप्त करें। और देखो कौन रहे हैं, हाँ बुला मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ, महाराज जी आ गया, महाराज जी आ जाए तो नाम भूलो का नाम आ जाए। पैदल चलने की आदत नहीं रही है, साइकिल पे चलने की आदत है महाराज जी को। ये हमारे समधी साहब हैं ये तो
आज आप आए भागवत में, आपका सम्मान है। अब मैं यहाँ पर हमारे श्याम जी भैया हमें हमारे परम मित्र हैं और सम्मान प्राप्त करें। ये हमारे खेरापत महाराज बिंदुपुर के रहने वाले हैं, अब नसीटी रोड पर ही रहते हैं महाराज जी। नहीं भैया सुशील जी शर्मा हमें आगे सम्मान ग्रहण करें। अब और मैं एक निवेदन करता हूं, हमारे भाई साहब श्री निहाल सिंह जी भाई साहब बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, आगे हमें सम्मान प्राप्त करें। बढ़िया बात है, गोपाल ने खड़े कर दिए। गोपाल हाँ कहाँ है? हाँ मैं भाई साहब अपने बड़े भाई साहब श्री सलील जी अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं वो आगे हमें और सम्मान प्राप्त करें। माने ना बोलते कहानी करनी ना होती। और श्री मेरे बड़े भाई श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल जावरा वाले आगे आए और आगे सम्मान प्राप्त करें। नीरज भैया नीरज जी रह गए, मुझे ध्यान नहीं रहा, आ जाएं, क्षमा चाहता हूं, कोई बात नहीं। और कोई रह गया तो जमुना प्रसाद बता दीजिए, कोई बात नहीं। ये हमारे परम मित्र भी हैं। हाँ ये नीरज तिवारी, ये महाराज जी जो श्री हरि तिवारी थी ना, श्री हरि तिवारी ये उनके सुपुत्र हैं, वो आपके सानिध्य में बहुत रहते थे। श्री हरि तिवारी विनोद जी के बड़े भैया। शंकर बाबू नहीं हो गया दे दिया। और ये हमारे चौधरी साहब शीलेंद्र जी चौधरी आगे आए हैं जल्दी। श्री गोपाल भैया, गोपाल जी आगे आओ भैया, आजा कोई रह नहीं जाए थोड़ा। हाँ तुलसी साड़ी टेटी गांव वाले भैया आगे आ जाएं। पवन जी आगे आ जाएं। हाँ मैं भूल गया हूँ बीच में, क्षमा चाहता हूँ। भाई साहब तीर्थराज जी अग्रवाल जो तो पीछे काजी रह जाते हैं वो ध्यान ना रहती। अपने बहनों को तो पीछे आ जाते। हाँ साहब कहाँ गए? ठीक है साहब। मैं अपने भैया बड़े श्याम बिहारी अग्रवाल, श्याम बिहारी भैया कहाँ हैं? आगे आए और सम्मान प्राप्त करें। श्री भाई साहब पंडित जी महाराज आगे आए, सम्मान प्राप्त करें। भैया जमुना प्रसाद जी आगे आए। आजा आजा कोई आ जमुना, ए आजा भाई, जा तो घर की बात। अरे भाई आजा भाई, अरे कैसे आगे? गोपाल 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 और देखो और भी रह गए पप्पू पप्पू ठीक है सर। भैया रमेश चंद आगे आ जा भैया, आगे आ जा, इसके रह जाओ, मैं याद कर रहा हूँ कौन है। हाँ भैया प्रवीण कुमार अग्रवाल, कम हियर माय डियर, आजा आगे आ जा। प्रवीण कुमार अग्रवाल। रजना भैया, रजना आ जाओ। हाँ चोखेलाल अग्रवाल, ललित कुमार अग्रवाल आगे आए। कौन? हाँ भूरी भैया से छोटे भैया, क्या नाम है तो भूल गया नाम, विजेंद्र से आगे भगत जी आगे आ जा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा।
देवेंद्र देवेंद्र आ गया भगत जी। महाराज जी ये मंदिर पे अबीर की उपस्थिति रहती है बराबर गांव में। देवेंद्र की पिछली बार रामायण करवाई थी, इन्होंने बड़ा सहयोग किया था, तो ये सब धन्यवाद के पात्र हैं, हमारा बड़ा सहयोग करते हैं। कहाँ है बोला? हाँ भैया भैया कंचन सिंह जी भैया आ गया है। हाँ और भैया भगत जी आप तो महाराज पीछे बैठे, आप आ गया हो, उठाइए महाराज जी पीछे। नाथ बाबा आ गया है, नाथ बाबा कहाँ है? हाँ भैया ठाकुर साहब पहला सिंह जी आ जा। हाँ नाथ बाबा पैसा दे। और देखो कौन सी कहाँ है? हाँ मैं दिया ये अभी हमारे चौधरी ओम प्रकाश जी के पिताजी अभी अभी आए हैं, सालू इनका सम्मान करो। हाँ तो गिरीश और देख ली, गिरीश को और कोई रहते नहीं गए भैया। विनोद जी नहीं जाते, पहले ही जाते और कोई रहते ठीक है। हाँ हाँ गिरीश कहाँ है? आजा गिरीश। गोपाल गोपाल विनोद जी और देख लेना और रहेगा। हाँ बस 2 मिनट। मैं आप सभी लोगों का बड़ा आभारी हूं, विशेषकर विनोद तिवारी जी का, कि आज मेरे यहाँ इतने सारे लोग कथा सुनने आए, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए। बड़े सौभाग्य की बात है, जिन्होंने हमारा इतना मान बढ़ाया है और आज यहाँ आए हैं। मैं अपनी तरफ से सभी के चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हरे
तो इस प्रकार वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हुआ। वृत्तासुर का मृत्यु इंद्र के द्वारा हुआ। तो ध्यान देना, अब हम लोग श्री सूर्यवंश और चंद्रवंश की ओर जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। इसलिए सूर्यवंश की कथा भागवत में 12 अध्याय में और चंद्रवंश की कथा भी भागवत में 12 अध्याय में दिया गया है। श्री राम जी दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में आए। तो ध्यान देना, श्री आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के जो पुत्र है श्री यमराज है। यमराज सूर्य के पुत्र है। और यमुना, ये जो यमुना नदी है, ये भगवान सूर्य की बेटी है। यम और यमुना ये दोनों भाई और बहन हैं। सूर्य के दूसरा पुत्र है श्री शनिदेव। शनिदेव भी सूर्य का पुत्र है। सूर्य के तीसरा और चौथा पुत्र है अश्विन कुमार, देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार। ये भी सूर्य के पुत्र है। ये देवताओं के डॉक्टर कहलाते हैं। और सूर्यदेव के 5वां पुत्र है श्री श्राद्धदेव मनु महाराज। तो भगवान सूर्य श्री श्राद्धदेव मनु को अयोध्या के सम्राट बनाए। तो श्री महाराज मनु को कोई संतान नहीं हुआ। बहुत वर्ष बीत गया। तो ये संतान पाने के लिए यज्ञ किए। तो अंतिम में इनके एक कन्या मिली। तो मनु महाराज गुरु वशिष्ठ को बोले, जो गुरु जी आप सूर्यवंश के पुरोहित हैं, मुझे तो पुत्र चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई? तो वशिष्ठ जी बोले, राजन आपकी पत्नी हमारी कान में आकर के बोली जे ऐसे आहुति दो जैसे मुझे एक कन्या मिले। तो हम आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो वशिष्ठ जी बोले आप उसको पुत्र बनाइए। ये मनु महाराज वशिष्ठ को बोले आप उसको पुत्र बनाइए। तो वशिष्ठ जी अपनी योग बल से वो इला नाम के कन्या को पुत्र बनाए, जिसका नाम पड़ा सुदुम्न। और वह सुदुम्न शिकार करने के लिए इलाव्रत खंड में गया था, जहां पर शिव और पार्वती विहार करते हैं। तो वहां जाने के बाद में स्त्री बन गया और स्त्री बनकर के घर में आया। तो मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी पहले तो ये कन्या थी, फिर आप पुत्र बनाया, फिर भी स्त्री बन गया। तो वशिष्ठ जी बोले देखो इसको भगवान महादेव ही बनाएंगे। तो वशिष्ठ जी शिव जी के पास गए। तो भगवान शिव वशिष्ठ को बोले कि देखो मैं पार्वती को वचन दे रखा हूं, जो इस वन में कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। और आप सूर्यवंश के पुरोहित है। पुरोहित शब्द का अर्थ है पुरम हितम करोति, तो पुरोहित जो जजमान का हित करे उसको पुरोहित कहा जाता है। अब दोनों बात को रखने के लिए ये बालक 1 महीना स्त्री बनेगा और 1 महीना पुरुष बनेगा। तो ये जब पुरुष बनते थे तो अयोध्या के
गांव में जाकर के प्रजाओं का पालन करते थे, और जब ये स्त्री बनते थे तो राजमहल के भीतर में रहते थे। तो अयोध्या के लोग थोड़ा सा नाखुश थे, जो हमारी राजा कभी स्त्री बन जाते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं। तो राजकुमार सुदुम्न पर नवरात्र व्रत किया। ये जो नवरात्र व्रत चल रहा है, ये नवरात्र व्रत किया तो भगवती माता, ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। ये प्रकरण देवी भागवत में भी है और भागवत में भी है। तो सुदुम्न भगवती माता जगदम्बा को प्रसन्न किया, तो माता दुर्गा के आशीर्वाद से फिर ये सदा सदा के लिए ये पुरुष बन गए। बोले श्री दुर्गा महारानी की जय। तो आगे चल करके इनके वंश में सरियात नाम के एक राजा हुए। इनकी कन्या का नाम है सुकन्या, जिसका विवाह चैबन ऋषि के साथ हुआ। फिर आगे चल करके सूर्यवंश में महाराज श्री अंबरीश हुए। फिर उसके बाद में आगे चल करके त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। भागवत में हरिश्चंद्र की कथा सिर्फ नाम है, ये आधा श्लोक में हरिश्चंद्र का नाम को दिया गया, परंतु देवी भागवत में हरिश्चंद्र की कथा 16 अध्याय में दिया गया है। भागवत दो है, एक भागवत और एक देवी भागवत। आगे चल करके इनके वंश में इवनाश्व नाम के एक राजा हुए। महाराज इवनाश्व पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए। यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया तो इवनाश्व को प्यास लगा, और ये क्या किए, जो प्रधान कलश, यज्ञ मंडप में जो प्रधान कलश था, ये जल को पी गए। तो ब्राह्मण लोग राजा को बोले, महाराज आप अपनी पत्नी को बुलाओ। तो महारानी आई। तो ब्राह्मण लोग जब प्रधान कलश के जल उनके पत्नी को पिलाने के लिए गए तो कलश में जल नहीं था। ब्राह्मण लोग को बोले, महाराज ये जल कहां गया? राजा ने कहा, ब्राह्मण देव मुझे प्यास लगा था तो जल में पी गया। तो ब्राह्मण लोग बोले, महाराज ये मंत्रयुक्त जल है, ये जल आपकी पत्नी के लिए था, और इसी जल से आपके पत्नी को एक पुत्र होता, परंतु जल आप पी गए, अब पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। अयोध्या में हल्ला गुल्ला मचा, जब हमारी राजा के पेट में बालक है, अब बालक जन्म कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी आए, राजा के पेट काट करके वो बालक को निकाल दिए और सिलाई भी कर दिए। बालक भी जीवित, राजा भी जीवित। यह ऑपरेशन पद्धति पहले से है जो भागवत में दिया गया है। अब दूध कौन पिलाएगा? तो वहां पर इंद्र आए। इंद्र आकर के अपने अंगुली को उसके मुख में दिए और इंद्र उसका नाम रखे मंधाता। बोले श्री मंधाता महाराज की जय। तो महान पराक्रमी राजा मंधाता जो पुरुष के पेट से जन्म लिए थे, इनकी 50 कन्या है और एक पुत्र है जिसके नाम है मुचकुंद है। तो श्री मंधाता के वंश में आगे चल करके श्री महाराज सगर हुए। सगर, तो सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्रपद मिलता है। तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे।
सौमा अश्वमेध यज्ञ में, अश्व माने घोड़ा, अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा, घोड़ा को छोड़ा जाता है, अंदर में अंतिम में बलि चढ़ा जाता है। तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इंद्र इनके घोड़ा को चोरी करके ले गए और गंगा सागर में श्री कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांधे। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र हैं और वो सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए। तो कपिल भगवान की समाधि टूटा और ये जो 60,000 राजकुमार ये भस्म हो गए। सगर महाराज के दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के पास पहुंचा। कपिल भगवान बोले, देखो आपके 60,000 भाई भस्म हो गए, राख बन गए, आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई, इनका मृत्यु हुआ। अंशुमान का पुत्र दिलीप, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई, इनका भी मृत्यु हुआ। दिलीप के पुत्र भगीरथ, वो गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, तो गंगा माता इनको दर्शन दिया। बोले श्री गंगा महारानी की जय। तो माता गंगा इनको 2 प्रश्न किया। जो संसार के लोग मेरे जल में पाप को धोएंगे तो वो पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? सब लोग मेरे जल में पाप धोएंगे। तो भगीरथ महाराज बोले, माता समाज के लोग तेरे जल में पाप को धोएंगे तो सबकी पाप तो अपने ऊपर लेगी, और तेरे जल में जब कोई निष्किंचन साधु नहाएगा तो तेरे पाप को वो साधु अपने ऊपर ले लेगा। और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहां जाकर के ये पाप भस्म ही हो जाएगा। साधवो न्यासिन संतः, साधवो नासिन संतः, ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः, साधवो न्यासिन संतः, ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः। गंगा दूसरी प्रश्न किया, जब मैं वैकुंठ से जमीन पर उतरूंगी तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज बोले, माता पहले आप शिव जी के जटा के ऊपर उतरेगी, उसके बाद जमीन पर। तो इस प्रकार भगवती गंगा वैकुंठ से ब्रह्मलोक, देवलोक, तपलोक, महालोक देकर की हिमालय के गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आए। फिर महादेव जटा उखाड़े, जटा इससे गंगा के नाम पड़ गया जटा शंकरी। भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। तो फिर गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देकर के गंगा ऋषिकेश में आई, ऋषिकेश से हरिद्वार में आई, हरि की पेड़ी। फिर वहां से गंगा शुक्रताल में आई। फिर शुक्रताल के बाद में कानपुर में, कानपुर के बाद में गंगा प्रयाग में पहुंचा, इलाहाबाद प्रयाग, जहां पर कुंभ मेला लगता है। और अगली साल जनवरी में वहां महाकुंभ लगेगा। फिर उसके बाद गंगा काशी में आई। काशी के बाद में गंगा बिहार में प्रवेश किया। बिहार में
बक्सर आरा जिला देकर के बिहार की राजधानी पटना में पहुंचा। वहां से गंगा हाजीपुर बेगूसराय जिला देकर के भागलपुर में पहुंचा। भागलपुर में भी गंगा नदी है। तो वहां पर एक ऋषि थे, उनका नाम है जन्नू ऋषि। गंगा क्या की, उनके कुटिया को तोड़ दिया और जल में बहा लिया। जन्नू ऋषि बड़े तपस्वी थे, वो गंगा को ऐसे पी गए, मैंने गंगा को सुखा दिए। अब भगीरथ महाराज चिंतित हैं, बोले बाबा मेरे पिता दिलीप, उनके पिता अंशुमान 3 पीढ़ियों से हम तपस्या करके गंगा को लाए। हमारी 60,000 पूर्वज गंगा सागर में भस्म हो गए, राख बन गए, और आप गंगा को सुखा दिया। गंगा को प्रकट करो। जन्नू ऋषि बोले देखो, हम लघु संख्या करेंगे तो गंगा अपवित्र हो जाएगी, उल्टी भी नहीं कर सकते। तो जन्नू ऋषि जांग काट करके गंगा को प्रकट किए, इसलिए गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। फिर गंगा कटिहार जिला देकर के बांग्लादेश में गई। पहले बांग्लादेश भारत में था, फिर गंगा उसके बाद में कलकत्ता के पास 2 भाग हो गई, एक भगीरथी नदी, एक हुगली नदी। फिर गंगा समुद्र में मिली, तो गंगा और सागर, सागर माने समुद्र, दोनों का संगम में उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय। अब वहां जो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे, तो गंगा जल के स्पर्श से वो सब विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गया, घर में यदि माता पिता का मृत्यु हो गया तो पुत्र उनकी हड्डी को, अस्थि को, यदि हड्डी नहीं मिलता है तो राख को, यदि राख भी नहीं मिलता है, माता पिता को जिस जगह में जलाया वहां के मिट्टी को लेकर के यदि वो गंगा जल में डाल देता है, उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। यावत गंगा जल स्थित्वा, जब तक वो मिट्टी, राख, हड्डी गंगा जल में पड़ा रहेगा, तब तक उसके माता पिता वैकुंठ लोक में वास करेंगे। गंगा में नहाने की तरीका वो भी भागवत में दिया गया है। कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, ऐसे गंगा में तुरंत घुसना नहीं चाहिए। जैसे गंगा के किनारे में भैंसा को छोड़ दो, भैंसा गंगा में दिन भर नहाता है, मछली भी नहाती है, कछुआ भी नहाते हैं, और अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ। क्यों? उनके अंदर में गंगा के प्रति कोई भाव नहीं है। इस तरीके से नहाना नहीं चाहिए। भागवतकार कहते हैं जब भी आप गंगा नहाने के लिए जाएंगे, पहले गंगा को प्रणाम करेंगे, थोड़ा जल लेंगे हाथ में, ऐसे पिएंगे, फिर थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे सिर पर छीटेंगे, फिर प्रणाम करके गंगा जल में अपना चरण रखेंगे, तो आपको 100% गंगा नहाने का लाभ मिलेगा। जब आप प्रणाम करके गंगा में अपना चरण को रखेंगे तो गंगा आपके चरणों को छुएगी। उस समय आपको विष्णु का रूप बना देगी। क्यों? विष्णु के चरण से ही गंगा निकली है, वामन भगवान के चरण से गंगा निकली। फिर गंगा जब आप प्रणाम करके गंगा में गोता लगाएंगे, डुबकी लगा देंगे, तो गंगा आपके मस्तक में आ जाएगी, सिर पर आ जाएगी। तो गंगा किसके मस्तक में? ना शिव जी के मस्तक में है। जिस समय आप गोता लगाएंगे उस समय गंगा आपको शिव जी का रूप बना देगी। अब गंगा नहाने के बाद में बोतल में, डिब्बा में, कमंडल में, लोटा में जब आप गंगा जल भरेंगे
तो उस समय गंगा आपको ब्रह्मा का रूप बनाएगी, कि ब्रह्मा के लोटा में कमंडल में ही गंगा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों रूप गंगा को देगी। पहले विष्णु रूप, फिर शिव रूप, फिर ब्रह्मा रूप। जब गंगा जल आप लेकर के आएंगे, जिस रास्ता में, जिस ट्रेन में, जिस गाड़ी में, जिस टेम्पू में, जिस कार में, वो गाड़ी भी पवित्र हो जाएगा। और जिस घर में ला करके गंगा जल रखेंगे, वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। सुनो, मरते समय में गंगा जल और तुलसी का दल उसके मुख में देना चाहिए, इससे उसका सद्गति होता है। तो इस प्रकार गंगा अवतरण की कथा श्रीमद् भागवत में आप लोगों को संक्षेप में श्रवण किया है। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, जय श्री गंगे, करुणा प्रेम दया मयि गंगे, करुणा प्रेम दया मयि गंगे, करुणा प्रेम कृपा मयि गंगे, करुणा प्रेम कृपा मयि गंगे, दया मयि गंगे, कृपा मयि गंगे, कृपा मयि गंगे, कृपा मयि गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। करुणा प्रेम दया मयि गंगे, करुणा प्रेम दया मयि गंगे, करुणा प्रेम कृपा मयि गंगे, करुणा प्रेम कृपा मयि गंगे, दया मयि गंगे, दया मयि गंगे, कृपा मयि गंगे, कृपा मयि गंगे। श्री गंगा को महाराज भगीरथ पृथ्वी पर भारत में लाए थे, इसलिए गंगा के एक नाम है भागीरथी। ओ भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, गंगा पितामह विष्णु को जन्म देने के लिए महाभारत में कछु वर्ष वो शांतनु महाराज जी की पत्नी बनी और भीष्म को जन्म दिया। इसलिए गंगा के एक नाम है भीष्म माता। वो भीष्म माता गंगे, वो भीष्म माता गंगे, पाप नाशिनी गंगे, पाप नाशिनी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे।
चल करके सूर्यवंश में, अब हम सूर्यवंश की कथा सुन रहे हैं। ये जो गंगा, इस सूर्यवंश का है, अयोध्या वाले ही गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं। तो आगे चलकर के सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगात दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के नाम पर हो गया रघुवंश। रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा और पृथुश्रवा का पुत्र हुए श्री अज महाराज। अयोध्या के महान पराक्रमी राजा अजय नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते थे। तो एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। तो राजा उसको पूछा, जब आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा, आप जो दान करते हैं देश की खजाना से करते हैं। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि धन कमाया है तो दीजिए, तो हम लेंगे। और ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास रात भर काम किया। मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। तो लोहार भी इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, इनको दोनी दिया। वो दोनी को लेकर के राजा ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, जब मेरे देश का राजा मेहनत करके मुझे दोनी दान किया है। तो ब्राह्मण संतोषी था। तो ब्राह्मण वो दोनी को लेकर के ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ही नाराज हो गए। जितना ब्राह्मण सब सोना चांदी कपड़ा लता जमीन वगैरह लेके आते हैं और ये दोनी लेकर क्या है, तो ब्राह्मण क्या की, वो दोनी को फेंक दिया और दोनी जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा का ब्राह्मण देव, मुझे संतान चाहिए। ब्राह्मण बोले यज्ञ करो। ब्राह्मण बोले यज्ञ करो। तो यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर वो दोनी गिरा हुआ था उसी जगह में यज्ञ कुंड बना गया। जैसे मिट्टी खोदाई किया गया तो मिट्टी से एक सोने की रथ निकला, उसमें भी दोनी पड़ा है। दूसरा सोने की रथ, तीसरा चौथा पंचम छठवां सप्तम अष्टम नवम दसम, इस प्रकार 10 सोने की रथ निकला। और 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है। तो वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में लिए, राजा को बोले, राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया था और दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला है और एक बालक भी मिला है। तो ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो महाराज दशरथ किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेते, ये यज्ञकुंड से जन्म लेते। इनका जन्म से इनका प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल गया। धीरे धीरे ये बड़े हुए, 15-16 साल को हो गए। तो दक्षिण कौशल देश की राजकन्या, दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर और छत्तीसगढ़, जो राम जी के ननिहाल, ध्यान देना, जो राम जी की माँ कौशल्या, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ की थी। जब राम जन्मभूमि में श्री राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो छत्तीसगढ़ से चावल ट्रक ट्रक भर के गया था। ननिहाल के लोग सोचे हम ही अयोध्या वालों को भोजन कराएंगे। अभी 2022 ये जनवरी 22 को 2026 जनवरी 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो छत्तीसगढ़ से सब चावल गया था। तो ये छत्तीसगढ़ ये कौशल्या का राज्य है। कौशल देश की राजकन्या कौशल्या, उसका सगाई अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है, सगाई हो गया।
तो रावण को नारद जी बोल रखे थे, जो कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ में आकर के राजकुमारी कौशल्या को हरण किया, बक्सा में भर करके वो बक्सा को बंगाल के पास जो समुद्र में फेंक दिया। इधर दशरथ और सुमंत अयोध्या के सरजू नदी में के नाव में घूम रहे, आंधी तूफान के प्रभाव से वो नाव जाकर गंगा नदी में गिरा। तो सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में वो गंगा नदी में मिल जाता है। तो नाव भी गंगा नदी में पहुंच गया और गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव जाके समुद्र में पहुंचा। इधर रावण बक्सा फेंक करके घर गया, उधर नाव समुद्र में पहुंच गया। एक साथ में दोनों क्रिया हो रहा है। अब सुमंत ने कहा, राजकुमार ये नाव डूबने वाला है, हम बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। दोनों नाव को छोड़ करके बक्सा के ऊपर बैठे। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में जाके लगा। अब सुमंत जब बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसी में एक कन्या बैठी है। उसको पूछा, आपका नाम क्या है? कन्या बोली, मेरे नाम कौशल्या है। रावण बहुत प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह ना हो, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह श्री दशरथ जी के साथ ही हुआ। तो मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा चिंता होती सुता। अब ये कौशल्या महाराज की प्रथम पटरानी है। श्री कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी एक वीरांगनी थी। वीरांगनी समझ जाते, रथ चलाना, घोड़ा चलाना, तलवार चलाना, तीर चलाना, गदा चलाना और नट जैसा छलांग लगाना, ये कैकेयी को सारा विद्या का ज्ञान था। इसीलिए महाराज दशरथ कैकेयी के साथ शादी किए, जो युद्ध के मैदान में ये मेरा साथ देगी। तो कैकेयी महाराज जी की दूसरी पटरानी है और सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा महाराज जी की तीसरी पटरानी है। तो महाराज दशरथ के तो 3 पटरानी हो गए और कई सहपत्नी भी थे। कि परशुराम जी जब भी दशरथ को मारने के लिए आते थे, परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। बोले श्री परशुराम भगवान की। इस प्रकार दशरथ महाराज के इतना पत्नी होने पर भी एक भी संतान नहीं था और दशरथ महाराज चिंतित थे। अब यमनराज चले। श्री दशरथ महाराज आज वशिष्ठ जी के शरण में गए, चरण को पकड़ करके रोने लगे। बोले, गुरुजी, क्या ये भगीरथ का वंश, ये हरिश्चंद्र का वंश, ये इक्ष्वाकु का वंश क्या मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा? मेरे इतना पत्नी है, एक भी संतान नहीं है, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य धारण करो, आप धैर्य धारण करो, आपको संतान निश्चित मिलेगा। धरहूं धीर होई हूं सुत चारी, धरहूं धीर होई हूं सुत चारी, चार पुत्र। त्रिभुवन विधि भगत भई भारी, त्रिभुवन विधि भगत भारी। श्री राम जय राम जय जय राम,
तो श्री वशिष्ठ जी बोले राजन आपको 4 पुत्र मिलेंगे। दशरथ जी बोले कब मिलेंगे? वशिष्ठ जी बोले काम करो, कल यज्ञ का तैयारी करो। यज्ञ का तैयारी क्या गया? तो वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्री विभांडकर मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि, श्रृंगी मुनि इनके सिर पर 2 सिंह था। ये हिरण्य की गर्भ से जन्म लिए थे। 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जी की एक बहन थी जो सुमित्रा के गर्भ से जन्म ली थी, जिसके नाम है शांता। और ये शांता का विवाह इस श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। ऐसे तो कथा बहुत लंबा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहा हूं क्यों महाराज जी आने वाले हैं और फिर कथा छूटेगा क्यों रहा। अब इधर क्या हुआ, श्री श्रृंगी ऋषि भागलपुर से ये बिहार में भागलपुर जिला है, वहां पर श्रृंगी का गांव है। तो वहां से वो वशिष्ठ के द्वारा और वो अयोध्या में पहुंचे। श्रृंगी ऋषि निर्मल पवित्र आत्मा है, जीवन में वो कभी स्त्री को देखे नहीं है, उनको मालूम नहीं स्त्री कैसी होती है। और ऐसा निर्मल पवित्र आत्मा ऋषि जैसे एक आहुति दिए और एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गई। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। तो अग्निदेव वो खीर को महाराज दशरथ को दिए। दशरथ महाराज वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रहे हैं। उस समय कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कौशल्या वो खीर को 2 भाग किया। एक भाग खीर कैकेयी को दिया। उसमें सुमित्रा आ गई। सुमित्रा बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको 2 भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोना को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। वो अंजनी माता के हाथ में गिराया। अंजनी माता वो खीर को पी गई और उससे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा जे श्री सुमित्रा के हाथ से खीर के दोना कोई ले गया। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, कहा इसी से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दिया, कहा इससे जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। इस प्रकार तीनों माताओं के गर्भ में श्री भगवान आए। जादिनी ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब श्री महाराज जी आ रहे हैं। आप सब थोड़ा सा खड़े हो जाइए। नहीं आ रहे, आने दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाइए। श्री राम जय राम। हाँ श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम